video of exponents. Today we will be covering more questions on the same topic. My advice to all of you is, first of all, see the question, then pause the video and try to do that question yourself, and then see the solution. बिना खुद से ट्राई करे प्लीज़ मत देखना, वरना इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि हम प्रैक्टिस तभी हो पाती है जब आप एक बार खुद से कर रहे हो. ठीक है, तो इसी नोट पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, इफ़ ए बी सी इज इक्वल टू, हमारे को ए बी सी की इक्वल टू 1 दे रखी है, तो हमारे को इस एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल ही प्रूव करना है. तो सबसे पहली बात हमारा क्या है, 1 प्लस ए एज इट इज़, बी टू द पावर -1 को हम 1/b लिख दिया, यहाँ पे सी टू द पावर -1 को 1/c और ए टू द पावर -1 को 1/a लिख दिया. अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट से ए बी सी इक्वल टू 1 दे रखा है ना, तो c को 1/ab मान लो. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इसका फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करूँ और नीचे हम इसको b हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, b प्लस ए बी प्लस 1 हम ऐड कर रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन गया. अब अगर c इक्वल टू 1/ab है तो 1/c क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा. तो इसके लिए यहाँ पे ए बी से रिप्लेस कर दिया और इसका तो आगे कोई हम सम निकाल नहीं सकते हैं. और यहाँ पे अगर हम देखें तो c की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/ab. तो अगेन यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर हो जाएगा एडिशन के टाइम पे हो जाएगा ए बी, यहाँ आ गया ए बी, यहाँ 1 और यहाँ आ गया b. फिर उसके बाद अगर 1/1 लेट से कुछ x टर्म होती है तो वो क्या हो जाता है, x हो गया. कैसे, ये बता देती हूँ. ये क्या है, 1 डिवाइड बाय 1/x है, इसका मतलब 1, ये वाले का मतलब क्या, डिवाइड बाय 1/x, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय x/1 विच इज सिंपली x. तो वही सेम लॉजिक के हिसाब से ये वाला जो है रेसिप्रोकल होके b/b प्लस ए बी प्लस 1 हो जाएगा. इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे ये वाली टर्म ये ऐसे बन जाएगी. ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐड कर देंगे ए बी प्लस 1 प्लस बी, और यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम टर्म्स है तो कैंसिल होकर हमारा आंसर आ गया 1. तो हमने इसको हेंस प्रूव्ड कि हमने इसको 1 प्रूव कर दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पॉज करिएगा, फिर खुद से ट्राई करना, फिर क्वेश्चन देखना. प्रूव करना है दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इसके इक्वल करना है. तो वही सेम 1 ए टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/a, और ये क्या हो जाएगा, 1/a अपॉन 1/a प्लस 1/b. सिमिलरली 1/a एज इट इज़, और यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या है, माइनस आ गया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, b प्लस ए अपॉन ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन ए बी. ठीक है, अब एक बात बताओ, ये क्या है, 1/a अपॉन a प्लस बी अपॉन में ए बी है. इस अपॉन का मतलब होता है डिविजन. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/a डिवाइड बाय a प्लस बी अपॉन में ए बी. ठीक है, तो 1/a मल्टीप्लाई बाय ए बी अपॉन ए प्लस बी हो गया. तो ये a से ये कैंसिल हो गया और हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा, b अपॉन ए प्लस बी. सिमिलरली उसी लॉजिक से हम इसको भी सॉल्व करने जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, 1/a डिवाइड बाय b माइनस ए अपॉन में ए बी, यानी कि 1/a मल्टीप्लाइड बाय ए बी अपॉन में b माइनस ए. तो ये a से ये एक कैंसिल हो गया और बच गया b अपॉन b माइनस ए. ठीक है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन बच गया. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, दोनों के पास b है, तो b को बाहर कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या बच गया, 1/a प्लस बी, यहाँ पे क्या बच गया, 1/b माइनस ए. तो b अभी भी बाहर है, हम इसका एलसीएम लेंगे तो b माइनस ए प्लस ए प्लस बी हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया तो ऊपर तो बच गया 2b. अच्छा, a प्लस बी को मैं b प्लस ए भी तो बोल सकती हूँ ना, एक ही बात हो गई. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, यानी कि 2b अपॉन ये क्या हो जाएगा, b² माइनस a². ये याद रखना, क्योंकि आप b माइनस ए को a माइनस बी नहीं लिख सकते, तो आप a² माइनस b² नहीं लिख सकते. तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल टू 2 एंड, अच्छा यहाँ पे 2b अंदर आया तो 2b इंटू बी क्या हो जाएगा, 2b², और ये हेंस प्रूव्ड हमने जो करना था वो कर दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे को ये क्वेश्चन दे रखा है, पॉज करो वीडियो, खुद से सॉल्व करो और फिर एक बार
सॉल्यूशन को चेक करने के लिए आना, ठीक है। तो अब मैंने अभी लास्ट वीडियो में ही हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर कुछ आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखने को मिलता है तो जो भी टर्म्स दे रखी हैं उनको आप उनके फैक्टर्स में कन्वर्ट करने की, उनको ब्रेक करने की कोशिश करो। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3² और n-1 बाहर है। फिर उसके बाद ये क्या है, -n/2। अब ये क्या है, 3 -n/2 इंटू -2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच गया 3⁻n। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। फिर -27 को तो 3⁻3 और यहाँ पे n तो बार है ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जब a इंटू b⁻3 है तो इसका मतलब क्या होता है, a³ इंटू b⁻3। हमने फॉर्मूला में किया था लास्ट क्लास में, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद अब ध्यान से देखो तो ये चीज़ क्या है, बेसेस आर सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स विल बी एडेड। तो 2n + 2 + n क्या हो जाएगा, 3n + 2, ठीक है। तो ये हो गया 3n + 2 और -3n एज इट इज़, 2³ और 3⁻3m, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये क्या है, 3 इंटू 3n इंटू 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3n इंटू 9 है। तो ये 9 अगर मैं यहाँ से बाहर देखो 3⁻3n को अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो यहाँ तो 9 बच गया और यहाँ तो सब कुछ चला गया तो -1 बच गया। और ये क्या है, 8 इंटू 3⁻3m, 2³ इज़ 8, तो उसको ऐसे लिख दिया। अब 9 - 1 क्या होता है, 8, तो ये 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो गया और हमारे पास ये बच गया। अब डिवीजन में है, बेसेस आर सेम, तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे RHS में भी 1/7 to 9 चल रहा था, तो हमें क्या करना है, क्योंकि LHS में 3 की पावर्स चल रही है तो हम इसको भी 3 की पावर में लाने की कोशिश करेंगे, जो कि होता है 3⁻6, और इसको आप लिख सकते हैं 3⁻6। तो ये हो गया। अब क्योंकि बेसेस आर सेम तो पावर्स विल बी इक्वेटेड, क्योंकि बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये हमने लास्ट क्लास में एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ भी समझा था कि जब बेसेस आर सेम तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, गिवन कि वो बेस जो है 1 के इक्वल ना हो। तो हमने इसलिए 3 इंटू 3n 3n - 3m को -6 के इक्वल इक्वेट कर दिया और 3 बाहर कॉमन लोगे तो n - m इज इक्वल टू -6, तो n - m इज इक्वल टू -2 हो गया, या m - n इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपको a की कुछ वैल्यू दे रखी है, b की कुछ वैल्यू दे रखी है। अब हमारे को a - b और हमारे को ये भी दे रखा है कि a - b इक्वल टू 0। 3 चीज़ें दे रखी हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू और एक और कि a इक्वल टू b दे रखा है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये हमारे को 2x क्या दे रखा है, 2⁻x - 1 अपॉन 2⁻x - 2। तो क्योंकि बेसिस आर सेम, बीच में डिवीजन है तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो यानी पावर में क्या हो जाएगा, x - 1 माइनस x - 2, यानी कि x - 1 प्लस x - 1 माइनस x प्लस 2। तो ये x से x कट गया और 2 - 1 हो गया 1, तो हमारा a तो आ गया सिंपली 2। उसी सेम उस पर अगर हम ये b भी निकालने जाएँ तो b क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर्स आर सेम तो सब बीच में डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -x माइनस x प्लस 1 हो गया, यानी -x माइनस x माइनस 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, -2x माइनस 1, तो ये हो गया। अब हमारे को तीसरी इक्वेशन क्या दे रखी थी कि a इज इक्वल टू b, तो हम उसको लगाएं तो 2⁻1 इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे क्या है, बेसिस आर सेम, बेस इज नॉट इक्वल टू 1, तो पावर्स विल बी इक्वेटेड, तो 1 इज इक्वल टू -2x माइनस 1, और हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली -1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे को क्या दे रखा है कि हमारे को ये इक्वेशन दे रखी है और हमारे को कुछ फाइंड करना है। पॉज करो वीडियो को, एक बार खुद से ट्राई करो और फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने आना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेक कर देते हैं इनके छोटे फैक्टर्स में। तो ये तो 5 तो पहले से ही ब्रेक है तो उसको नहीं और कर सकते। 25⁻x - 1 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5² इंटू x - 1। और अभी हमने पढ़ा था कि जब ऐसा कुछ हो am इंटू n तो वो हो जाता है am इंटू n, तो यहाँ पे भी सिंपली वही 5 इंटू
2x माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो वही उससे ये आ गया प्लस 100, तो एज इट इज़। अब ये वाली टर्म को हम LHS में ले आते तो ऐसे हो गया। अब देखो ये क्या है, 5 इंटू 2x इंटू 5 टू द पावर -1 माइनस 5 इंटू 2x इंटू 5 टू द पावर -2, ठीक है। अब अगर मैं 5 टू द पावर 2x को बाहर कॉमन ले लूँ तो ये क्या है, 5 टू द पावर -1 अब माइनस 5 टू द पावर -2 बन जाएगा। तो यानी 1/5 माइनस 1/25 हो गया, 5 इंटू 2x, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब 100 को अगर मैं ये 1 सा हो जाएगा और ये 25 से हो गया, ठीक है। तो 5 टू द पावर 2x क्या हो गया, 25। अब देखो 25 इंटू 25, तो 25 क्या होता है 5 स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 स्क्वायर। बेसिस आर सेम, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स विल बी एडेड, तो इसलिए 4 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमारे को x नहीं निकालना था, हमें निकालना क्या था, 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स, तो यानी 3 टू द पावर 1 प्लस 2 यानी 3 टू द पावर 3, और वो होता है 27। तो हमारा आंसर आ गया 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे को ये वैल्यू, अगर ये इक्वेशन है तो हमारे को ये निकालना है। तो सबसे पहली बात तो है हम x को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस टर्म को अब यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, -9x इज इक्वल टू 240, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 9 टू द पावर x को बाहर कॉमन ले सकते हो, तो 9 टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 240। 9 टू द पावर x, 9 स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 81 माइनस 8 इज इक्वल टू 240। 81 माइनस 1 क्या होता है, 80 इज इक्वल टू 240। तो 9 टू द पावर x इज इक्वल टू, अब ये क्या 80 1 ज़ा और ये हो गया 3 ज़ा, तो 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब हमें क्या करना है कि सेम बेस में लाने की कोशिश करनी है। तो इसको 9 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, यानी ये 2x इज इक्वल टू 1, बेसिस आर सेम तो पावर से भी इक्वेटेड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमें क्या निकालना है, 8 इंटू 1/2 टू द पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 टू द पावर 1/2 यानी कि 2 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर आई होप आपको यहाँ तक के सारे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच इज़ हमारे को ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इसको हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। अब अगर यही हमारा जैसे होता कि 7 9 8 100 1 -1, इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो वेरी इजी, -1 1 फिर 7 8 9 और फिर 100 हो जाता, तो असेंडिंग ऑर्डर में ईजिली कन्वर्ट हो जाता। लेकिन इस एक्सप्रेशन को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में करें, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इन सारी टर्म्स को ना, अब देखो यहाँ पे पावर क्या चल रही है, √1/2 वाली चल रही है ना, तो इन सब को 1/2 में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, तो मतलब स्क्वायर रूट वाली कुछ ऐसा करते हैं कि ये सारे स्क्वायर रूट दिखने लग जाए। अब जैसे ये है, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली जो हमें स्क्वायर रूट चाहिए, मतलब 4√5 में सिर्फ इस पे रूट है, पर मुझे चाहिए कि पूरे पे रूट हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसको रूट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, 4√5 का क्या मतलब है कि ये किसके इक्वल होता है, अगर अंदर क्या होता है 4 का कुछ स्क्वायर होता तभी ये 4 आता ना, फिर तभी √5 बनता। तो 4 का स्क्वायर होने का मतलब क्या, अंदर 16 होता, अगर अंदर 16 होता तो बाहर निकल के क्या आता 4, तो इससे ये अंदर क्या हो गया √80, 16 इंटू 5 हो गया 80, तो इसकी वैल्यू हो गई √80। सिमिलरली ये क्या है कि अंदर अगर 25 होता तभी तो 5 बाहर आया ना, तो यानी अंदर 25 इंटू 3 √3 पे तो पहले से है तो उस पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया √75। फिर 10 क्या होता है √100, फिर ये क्या हो जाएगा कि अगर अंदर 9 होता इंटू √7 तो ही ये कुछ हो पाता, तभी बाहर 3 आता, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा √63। और लास्ट में ये क्या है, अंदर अगर 36 होता तो बाहर 6 निकल के आ सकता था, यानी √36 इंटू 2 विच इज़ 72 का स्क्वायर रूट बन गया ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सबकी पावर 1/2 है, तो सिंपली जो सबसे बड़ा नंबर है वो बड़ा है, तो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हर किसी को रूट में कर दिया है। तो यानी यहाँ पे सबसे छोटा क्या दिख रहा है हमारे को 63, तो वो आ गया।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 72, फिर 75, फिर 80 और फिर 100। ठीक है, अब इसको यहाँ पे नहीं छोड़ के आना है, इसको हमें इनके एक्चुअल जो हमारे को टर्म्स गिवन थी उसमें कन्वर्ट करना है। तो √63 कहाँ से आया था, 3√7 से, √72 6√2 से, √75 कहाँ से आया था, 5√3 से, √80 4√5 से, √100 कहाँ से आया था, 10 से आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या है, √3 दे रखा है, 5⁻1/3 दे रखा है और 8⁻1/4 दे रखा है। तो हमारे को कैसे, अब यहाँ वहाँ पे तो एक ही थी, स्क्वायर रूट ही था तो हमने कन्वर्ट कर दिया था, पर यहाँ पे तो अलग अलग है, एक 1/2 की पावर है, एक 1/3 की है, एक 1/4 की है। तो हम सबसे पहले इन पावर्स का एलसीएम लेते हैं, जो कि निकल के आएगा 12। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हम हर एक चीज़ को ना 12 की पावर में कन्वर्ट कर दें। मतलब जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3⁻6/1/12, मतलब 1/2 को 6/12 लिख दिया। 5, अब इसको क्या लिख दिया, 4/12, 1/3 को, और 1/4 को क्या लिख दिया, 3/12। उसके बाद हमने क्या किया कि 3⁻6 अंदर आ गया और 1/12 जो हमने एलसीएम लिया था उसको बाहर रखना है। सिमिलरली 1/12 बाहर है तो 5⁴ है, और यहाँ पे 1/12 बाहर है तो 8⁻3 है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 3⁻6 होता है 729, 5⁴ होता है 625, और ये होता है 512। कुछ टाइम में आफ्टर सो मच प्रैक्टिस आपको कुछ कुछ वैल्यूज़ याद भी रह जाएगी, और ये तो बहुत ही बेसिक वैल्यूज़ हैं कि आपको याद रहेगी, तो कैलकुलेशन की कोई टेंशन नहीं होगी। अब देखो सबकी पावर सेम हो गई है, तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा है तो ये यहाँ आ गया, फिर 625 और फिर 729, एंड देन हम इनके जो हमने जैसे कन्वर्ट किया था वापस उसी फॉर्म में हम लिख देंगे। सो दिस इज़ द असेंडिंग फॉर्म। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे को क्या दे रखा है, कि हमारे को ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इसको कुछ 1/AB से इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/A+B, क्योंकि नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल हो गया। सेम उसी रीज़न से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/A और यहाँ पे हो जाएगा 1/B। उसके बाद यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो B + A/AB, ये से ही कैंसिल, और ये तो हेंस प्रूफ्ड हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे को ये वैल्यू दे रखी है तो हमारे को ये एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें LHS तक RHS तक पहुँचना है। तो सबसे पहले क्या है, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ हो गया, तो यहाँ पे क्या है 1/x 1/y, 1/y 1/z, 1/z 1/x। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या है 1/xy yz zx। अब इसका अगर मैं LCM लूँ तो XYZ आएगा, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा z, यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे आ गया y। अब अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर 1a/b/c है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका क्या मतलब है कि a/b/c दे रखा है, यानी कि a × c/b, तो यानी ये जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा। तो उसी सेम उससे x + y + z है, ये एज इट इज़, ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला गया और ये डिनोमिनेटर में वही रह गया। तो उसके बाद ये से ये कैंसिल हो गया और हमारा ये वैल्यू बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे को a = समथिंग दे रखा है, b = समथिंग दे रखा है, c = समथिंग दे रखा है, ये हम अभी लास्ट क्लास में हमने सेम क्वेश्चन किया था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको पहले खुद से सॉल्व करना, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सेम ही क्वेश्चन किया था, बस ऑब्वियसली फिगर्स अलग होंगी बट कंसेप्ट सेम है। तो हम इसी फर्स्ट उसको ना लेके चलते हैं। अब c क्या दे रखा है आपको, b⁴y, तो c की जगह वो रख दिया। अब ये क्या है, अगर हमारा x⁴m × n है तो हम क्या लिख सकते हैं, xmn लिखते हैं, तो इसलिए b⁴yz आ गया। उसके बाद b की वैल्यू क्या आपको दे रखी है, a⁴x, तो यानी a⁴x एज इट इज़ आ गया और इंटू yz हो गया। बेसिस आर सेम, तो पावर्स विल बी इक्वेटेड गिवन कि बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1। क्यों, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, फिर से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 1⁻50 है और 1⁻100 है, दोनों की आंसर 1 = 1 ही है, पर आप इसको ना
इसको ऐसे इक्वल लिख सकते हो, पर आप पावर्स को अब इक्वेट नहीं कर सकते. 50 = 100 ऑब्वियसली आप नहीं बोल सकते हो. लेकिन यही अगर 2⁻50 है तो दैट कैन ओनली बी इक्वल टू 2, अगर यहाँ पे भी 50 हो और कुछ भी होगा यहाँ पे नहीं हो सकता अगर बेस 2 है तो हम लिख सकते हैं इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो यानी कि XYZ इज इक्वल टू 1. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमारे को अब यहाँ पे क्या है, 3 इक्वालिटीज़ दे रखी हैं, तो हम उसमें क्या करते थे, कांस्टेंट k के इक्वल मान लेते थे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2⁻x इज इक्वल टू k हो गया, तो यानी 2 क्या हो गया, k⁻1/x. उसके बाद 3⁻y इज इक्वल टू k हो गया, तो 3 किसके इक्वल हो गया, 1/y. 6⁻−z इज इक्वल टू k है, तो 6 किसके इक्वल हो गया, k⁻−1/z. ठीक है. उसके बाद हमारे को लास्ट उसमें एक और इक्वेशन दे रखी थी, पर यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं दे रखी क्योंकि हम यहाँ पे हमारे को नंबर्स दे रखे हैं, तो हम खुद से उनमें कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि होता है 2 × 3 इज इक्वल टू 6 होता है. तो यानी 2 × 3 इज इक्वल टू 6 हो गया. तो 2 की वैल्यू हमने अभी निकाली, 3 की भी निकाली और 6 की भी निकाली. तो यहाँ पे क्या है, पावर्स आर सेम, सॉरी बेसिस आर सेम, तो पावर्स विल बी इक्वेटेड. तो ये क्या होगा, k/x + 1/y इज इक्वल टू k⁻−1/z हो जाएगा. उसके बाद इफ़ k इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो यानी कि 1/x + 1/y इज इक्वल टू -1/z. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल टू 0. ठीक है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 इक्वालिटीज़ हैं, उसको किसी कांस्टेंट k के इक्वल मान लो. तो 2⁻x इज इक्वल टू k, तो 2 क्या हो गया, k⁻1/x. 3 क्या हो गया, k⁻1/y, और 12 क्या हो गया, k⁻1/z. उसके बाद हमें क्या पता है कि 2² × 3 = 12 होता है. तो 2² यानी k⁻1/x का स्क्वायर, k⁻1/y इज इक्वल टू k⁻1/z. अब यहाँ पे क्या है, a_m_n होता है, तो a_m × n हो गया, यानी k 2/x × k 1/y इज इक्वल टू k⁻1/z हो जाएगा. तो यानी कि k बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वेटेड, तो इसलिए 2/x + 1/y हो गया इक्वल टू k⁻1/z हो गया. उसके बाद इफ़ k इज़ नॉट इक्वल टू 1, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वेटेड, तो हमने पावर्स को इक्वेट कर लिया और थोड़ी सी मैनिपुलेशन के बाद हमने अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट ले लिया. तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो. इफ़ येस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and I will bring up with more such videos on exponents and then